आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बोकारो में एक बार फिर दहेज प्रथा पर सवाल खड़े हुए हैं। एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मृतका के मायके वालों ने इसे सीधा दहेज हत्या करार देते हुए जिला समाहरणालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। पिता ने कहा कि ससुराल पक्ष ने इसे हादसा बताते हुए कहा था कि उनकी बेटी सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बाद संदेह और गहरा गया। आया है कि मेरा बेटी को मार दिया गया। अच्छा ठीक है। कोकम में शादी से फरवरी 1 साल करीब 1 साल 2 महीना या 3 महीना होता होगा। उसमें से बीच में हमको 6 महीना पहले जब रखा ठीक रखा, उसके बाद 6 महीना के बाद वो झगड़ा झगड़ी करके वो घर से निकाल भी दिया था। दोनों लड़का को भी निकाला था, उसको भी निकाला था। फिर हम लोग उसका घर गए, हम लोग सब मिल के अपना परिवार हम लोग जानकारी क्या देंगे, तो इसकी वजह से हम जानकारी नहीं दिए। हम लोग जाके समझौता करके सब बोल बैठ के बोले भाई सब नहीं कीजिए, अब तक शादी भी किए हैं 6 महीना और मेरा बेटी को निकाल दे रहा, तो आदमी क्या बोलेगा। तो इसके वजह से हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर 5-6 महीना 7 महीना हो गया। उसके बाद बोला कि बाबा फिर हमको तब तंग करने लगा, हमको पैसा चाहिए, पैसा मांग कर रहा। बोला कितना पैसा खोज रहा, बोला पैसा 5 लाख खोज रहा। बोले 5 लाख तो हम अभी तुरंत कहाँ पाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हम किसी तरह पैसा देंगे। जब हम अपना बेटी को जब दे दिए हैं तो हम किसी तरह व्यवस्था करके देंगे। इसलिए कि हम बचपन से जब हम पाल के पोस के जब इतना बड़ा किए तो हम घर तोड़ने के लिए नहीं दिए उसको, हमरा रखने के लिए दिए हैं। तो हम फिर हम जुगाड़ करके देंगे। तो उसमें से हम फिर 2 लाख अपना लड़का से दे के हम भेज दिए और बोले कि हम अपना लड़का को जाके दे के आओ, लड़का को दे के आओ। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजर गया। उसके बाद फिर बोले कि हमारा बेटी को यहाँ हमारा शादी था, हमारा भाई का चचरा भाई का बेटा का शादी था। हम बोले कि उसमें आने के लिए दीजिए, हम जा रहे हैं आने के लिए। तो वो अपना दामाद बोल दिया कि हम अभी हम नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे अलीमा में पार्टी का अनुसार में ले जाएंगे। तो बोला ठीक है भाई, अब हम जबरदस्ती अगर बेटी को ले जाने के लिए आएगा तो लेके जाओ, ले जा सकता है बेटी को, लेकिन हम इसमें जाने नहीं देंगे। फिर दामाद नहीं आता तो इसकी वजह से हम बोला कि ठीक है बेटी तुम एक काम करो, वहीं पर रहो और सवेरे आना। तो सवेरे आगा तो वही रात में दुर्घटना कर दिया। क्या किया था? रात को हमको तो बोला कि वहाँ से गिर के सीढ़ी से गिर के बेहोश हो गई है। बेहोश जब हो गए है तो ठीक है, बेहोश हो गई है तो एक काम करो, फोन हमको कर दिया। बोला ठीक है काम करो, हॉस्पिटल में लेके आओ। तो वो बोला कि हम प्राइवेट में हम दिखा रहे हैं। प्राइवेट में क्या दिखाइएगा, अब जितना खर्चा होगा हम देने के लिए हम तैयार हैं, हमारा बेटी को हमरा पहुँचा दो यहाँ बीजीएच। तो हम लोग वहाँ से चलते आ रहे हैं। रास्ता में आधा रास्ता में हमको फोन आ गया कि नहीं घर होश आ गया, घर चलाइए। तो हम आ गए इसका घर में आके जब देखते हैं तो वहाँ बेटी वहाँ पड़ल है, सुतल है। तो बेटी को बोला कि सीढ़ी से गिरा। तो हम सीढ़ी के समय जान पड़ताल किए भाई, तो कहीं नहीं चूड़ी कुछ नहीं भांगा हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ कहीं भी जख्म नहीं है। तो हम लोग बोले भाई हमको हमारा घर का जानकारी होने दीजिए, हम बुलाते हैं आपका घर को। हमारा घर वालों ने आके बोला कि भाई देखो इस हालत में, तब देखा तो सब बोलने लगा, सब यही बात है सर। लड़की बेहोश हो गई थी, बढ़ गई थी। जी सर, आप अभी बता रहे कि बेहोश हो गई थी। अब बेहोश हो गया हमको बताइए सर। और यहाँ जब हम आधा रास्ता में बोला कि आइए वो ठीक हो गया, आ जाइए घर। मतलब आपको झूठा खबर दिया था? झूठा खबर दिया। जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कुछ निशान नहीं है। जब मान लीजिए कहीं से गिरेगा, टूट भांग होगा, हाथ टूटेगा, चाहे पैर टूटेगा, चाहे माथा फटेगा, कुछ भी तो खून तो निकलेगा, कुछ भी खून नहीं निकला। थाना सूचना दिए थे? जी थाना को अलग। अरे पुलिस वाला को बोले थे? पुलिस वाला हम लोग नहीं बोले, वो सब अपने बुला लिए। आपने बोला कि वो बोल दिया कि बुला लिया तो पुलिस आ गया, तो अपना जिम्मेदारी वो ले लिया। पुलिस वाला उठा के अपना बीजीएच में भर दिए। बोला अब जब भी होगा पोस्ट ऑर्डर में होगा। तो इसके वजह से हम क्या नाम हुआ आपका? कुद्दूस अंसारी। 3 तारीख को रात में हम लोग का घर पे एक शादी था भतीजा का, तो उसमें भतीजी को तो आने नहीं दिया था। हम लोग भी जो जबरदस्ती करके नहीं बुलाए और हम लोग करीब 8:45 बजे उधर से कॉल आया कि आपकी बेटी सीढ़ी से गिर रही है, 20 मिनट से बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया, तो अभी हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। भतीजी का क्या नाम था, कहाँ पे शादी किए थे? रानी परवीन नाम था उसका। पोपन की घर है, उसका थाना चास मुफस्सिल पड़ता है। तो हम लोग 8:45 बजे कॉल आया तो हम लोग वहाँ पे गए तो बोला कि हॉस्पिटल लाए हैं।
और हम लोग आधा रास्ते को करीब होली क्रॉस पार होते होते हम लोग कॉल आया कि आप लोग हॉस्पिटल मत जाइए, आप लोग घर आ जाइए। हम लोग क्या बोले कुछ नहीं, आप लोग घर आए। तो हम लोग घर वहाँ गए तो देखे कि वहाँ डेट क्या हुआ रहा, बोला कि सीढ़ी से गिर गया था और उस सीढ़ी पे गिरने का कोई ऑप्शन नहीं था। हम वहाँ पे पूरा जांच पड़ताल किए अपने से, वहाँ पे कोई भी लेडीज़ सीढ़ी से उड़ी से कहीं से गिरेगी तो जरूर चूड़ी उड़ी टूटेगा। तो लेडीज़ का हाथ पे कोई ऐसा चूड़ी उड़ी टूटा हुआ नहीं था, दोनों हाथ में सेम चूड़ी था और सामने भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला कि यहाँ पे कुछ था। वहाँ पे पानी भी गिरा हुआ था तो पानी से भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ गिरे हुए थे। तो हम लोग घर वाला नहीं, टोटो वाला से हम इंक्वायरी किए तो टोटो वाला बोला कि हमको यहाँ पे कॉल किया 8:30 बजे। 8:30 बजे उन लोग लेके वहाँ पे कोई एक लोकल डॉक्टर है मनोज या कुछ नाम इस तरह बोले थे। तो वहाँ बोला कि इसका कंडीशन सही नहीं है, अब पता नहीं मृत्यु वहाँ पे घोषित किया कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम है। फिर वहाँ से टोटो वाला बोला कि हमने हिल कैंडी लगे। तो वहाँ पे बोला कि वहाँ जैसे गए तो अंदर देखा तो बोला कि नहीं डेट करके उन लोग ले आए। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस टोटो वाला बोला कि हम लोग ले गए और टोटो वाला से ही हम लोग को बात हो रहा था। उसका घर वाला कोई मोबाइल लेके नहीं गया था और टोटो वाला भी हम मेरे आपको क्या लगता है लड़की कैसे मरी? पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग को तो गला पे दागी लगा के गला से दबा के मार दिया गया। मतलब घर वाला को बोलना है कि सीढ़ी से गिरा हुआ और टोटो वाला कहना है। और टोटो वाला हम लोग का मेरे भैया और मेरा भतीजा कॉल भी कर रहा था कि क्या हुआ, इलाज पानी क्या हुआ। तो उन लोग भैया का और भतीजा का भी मोबाइल ब्लैक लिस्ट डाल दिया था, कॉल भी नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर जाके देखे तो वहाँ पे मृत्यु है। तो इस मामला को जानकारी थाना को दिए थे? नहीं, थाना को हम लोग अपने जाँच पड़ताल करते करते वही लोग थाना वाला अपने बुला दिया उन लोग। और वहाँ पे जब हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे तो उसका घर वाला अपने साइड पे था, हम लोग से कोई किसी से भेंट उठा नहीं कर रहा था। गांव वाला बोल रहा था कि ये डेट कर गया। हम लोग से घर वाला अभी उसका मम्मी पापा से नहीं भेंट हो रहा था। जब PCR गया तब उसका पापा सामने आया तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धक्का मुक्का हुआ और उसके बाद प्रशासन उसका लड़का को अख्तर रजा और उसके पिता सिद्दीक अंसारी और उसका देवर फिरोज अंसारी, उसको हम लोग अधिक अरेस्ट करवाएं तो उन लोग थाना ले गया। और इसके बाद हम लोग का भतीजी को डेड बॉडी ला के BGH में रखवा दिया रात में 2 बजे करीब। और उसके बाद हम लोग सुबह पोस्टमार्टम किए। तो पोस्टमार्टम के बाद फिर हम लोग पोस्टमार्टम पूरी तरह से हो गया। उसके बाद फिर बड़ा वो हम लोग को रोकवा दिया कि रुको अभी नहीं जाना। फिर आधा पौने घंटा हम लोग करीब उसका इंतजार किए। उसके बाद पूरा पैक होने के बाद फिर वो आए, फिर चेक किए तो बोला हाँ ठीक है दागी उगी है। उसके बाद फिर हम लोग घर आए और हम लोग अच्छी तरह से करीब 3 बजे तक पोस्टमार्टम क्लियर हुआ था करके। तो उसके बाद हम लोग करीब 5:30 बजे से हम लोग मिट्टी दिए और हम लोग मिट्टी भी सही तरह से नहीं दिया। और हम लोग को खबर आया गांव वाला तरफ से कुछ आदमी इस तरह तो कुछ नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ से खबर आई। थाना क्या रोल है जो आप लोग यहाँ पर आए हैं थाना वाला उसका पापा सिद्दीक अंसारी को उसी दिन उसको छोड़ दिया बिना कार्रवाई का। मतलब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग का यही है कि 6 को जिसको हम लोग आरोप है 6 को गिरफ्तार किया जाए और सही से जांच पड़ताल करके और जो दोषी साबित किया जाए उसको फांसी दिया जाए। यहाँ अभी कहाँ पे आए हैं? हम लोग अभी SP ऑफिस के पास हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हैं और हम लड़की का चचा है, मेरा नाम सगीर अंसारी है। हम JRT थाना का जेना मोड़ डाहीटाड़ के हैं। देखिए ये घटना जो हुई थी रानी खातून उर्फ रानी परवीन उपनकी में, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से पहले भी सुना होगा कि जिस तरह से उनकी हत्या कर और मतलब जो है तांडव दिखाया गया, जो खतरनाक दृश्य हम लोगों ने बोकारो ज़िला में देखा, ये काफ़ी ही दर्दनाक हादसा था। और दहेज उत्पीड़न जो आज के डेट में समाज में हम लोग दहेज मुक्त का नारा लगा हुआ है और दहेज मुक्त शादियाँ भी हो रही है, उसके बाद अगर इस तरह के पीड़ित मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में हैं तो वह सभी समाज के लिए खतरा है। और इसी को लेकर हम लोगों ने न्याय का जो मांग करने का जो काम था, वो न्याय की मांग को लेकर हमने आवेदन दिया था SP साहब को, क्योंकि थाना प्रभारी के द्वारा थाना के द्वारा वो सख्ती हमको नज़र नहीं आ रहा है, वो ढीला रवैया अपनाए हुए, जिससे काफ़ी हम लोग हमारे परिजन ये इसके लड़की के परिजन आप थे, जिसके लेकर आज इन्होंने धरना प्रदर्शन देने का काम किया और इस धरना प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि समाज में इस तरह के गंदे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो और सिर्फ कानून का जो ये काम होता है कि लड़का के ऊपर केस कर दिया, अगर इस जघन्य अपराध में उसके माँ पिता भी शामिल हैं तो उनको भी जेल भेजने का काम करे तत्काल। किसी भी तरह का कोई मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये किसी एक समाज के महिला यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सभी समाज की महिला हैं। क्योंकि ये दर्द जो है महिलाओं का है, बेटियों का है, उनको मारा जा रहा है। ये नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू को मारा जा रहा है। ये जो दर्द है आज हर बेटी के लिए है, हर समाज के लिए है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और संतोषजनक अगर आज हम लोग का एसपी सर से बात होगा और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग बृहद आंदोलन इसको करेंगे, क्योंकि ये अपराध को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको कभी हम लोग माने जो है हल्के में लेने का काम प्रशासन भी ना करे, वरना हम भी अपना हल्कापन छोड़ेंगे और हम लोग उग्र होकर अपना आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।